हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो हैं भारत के जाने माने कलाकार विकास भट्टाचार्य। ये हमारे 100 कलाकारों की श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे और मेरी 100 कलाकारों की श्रृंखला अभी चलती रहेगी जब तक 100 कलाकार पूरे नहीं हो जाते। अभी मैंने 6 कलाकारों के बारे में बताया है और जिन लोगों ने पहली बार इसमें जो लोग जुड़े हों इस वीडियो से, इस चैनल से, वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। उनके पिछले वाले जितने भी कलाकारों के बारे में मैंने बताया है आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है उसमें और आपको सारे आर्टिस्टों का वहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये 7th आर्टिस्ट हैं मेरे, तो मैं अपने आर्टिस्ट के जीवन परिचय सारी चीज़ें बताऊँगी, उसके बाद इनके कलाकृतियों को का भी एनालिसिस करूँगी आप लोग के साथ। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी, क्या इन्होंने पुरस्कार पाया था, इन्होंने कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली थी, इन्होंने कहाँ एजुकेशन किया था, कराया था, सारी कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके सबसे पहले इनके जीवन के बारे में। जो विकास भट्टाचार्य थे 1940 के दशक के कलाकार रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 21 जून सन 1940 में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 दिसंबर सन 2006 में। 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एक भारतीय चित्रकार थे। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने औसत मध्यम वर्गीय बंगाली के जीवन को चरित्र किया था। उनकी आकांक्षाएं अंधविश्वास, पाखंड और भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि हिंसा जो कोलकाता के लिए स्थानिक, और उन्होंने तैल, एक्रेलिक, वाटर कलर, कॉन और कोलाज में काम किया था। 2003 में इन्होंने ललित कला एकेडमी, भारत की राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी जो थी न्यू दिल्ली, उससे इन्होंने फेलोशिप प्राप्त किया था। जो सर्वोच्च पुरस्कार होता था उन्हें इससे सम्मानित किया गया था 2003 में। विकास भट्टाचार्य जी अपने कुछ कलाकृतियों के बारे में बहुत ही वेल नोन थे, जो कि फैंटेसी शो इनका एक वर्क था, डॉल सीरीज़ थी। डॉल सीरीज़ इनका फेमस वर्क है। कबर्ड है, द विजिटर्स है, द ट्रैप है, ठीक है। तो ये इनके नोटेबल वर्क थे, जो फैंटेसी शो, डॉल सीरीज़, कबर्ड एंड विजिटर्स एंड ट्रैप्स। ओके, इनके जो मूवमेंट थे, ये कलाकार का जो मूवमेंट था, रियलिज्म था, सररियलिज्म था। ये दोनों कलाकृतियों में इन्होंने काम किया था, स्टाइल में इन्होंने काम किया था। इन्हें पद्म भूषण 1988 में मिला था, नेशनल अवार्ड 1971 में मिला था और इनका नेशनलिटी इनकी इंडियन थी। एजुकेशन इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए ये जाने जाते थे और सबसे ज़्यादा ये अपनी पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। ऑयल कलर के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, फेमस थे ऑयल कलर के लिए। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात कर लेते हैं। भट्टाचार्य जी का जन्म कोलकाता में 1940 में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। अस्तित्व के लिए संघर्ष के परिणाम ने उन्हें असुरक्षा की गहरी भावना के साथ साथ कम विशेषाधिकार प्राप्त एवं सहानुभूति के साथ छोड़ दिया, जो अक्सर उनके कार्यों में विशेषता रखते हैं। 1963 में इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप से ललित कला की डिप्लोमा की थी, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण कैरियर इनका कहाँ पर था ये देख लेते हैं। इन्होंने कहाँ पे अपनी शिक्षा दी थी, शिक्षक के रूप में कहाँ पे कार्य किया था इन्होंने। तो भट्टाचार्य जी ने 1968 से 1972 तक इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्सशिप में पढ़ाया था। उन्होंने 1973 से 1982 तक 82 तक कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में पढ़ाया था। 1964 में वो सोसाइटी ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट के सदस्य बने थे। 1964 में सोसाइटी ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट के सदस्य बन गए थे।
इनका चित्रकला के रूप में करियर क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1965 में कोलकाता में हुई थी। उनकी पेंटिंग्स भारत के बाहर प्रदर्शित की गई थी। उन्होंने 1969 में पेरिस में शो किया था। यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रोमानिया और हंगरी में 1970 और 72 के बीच इन्होंने अपने शो किए थे। 1982 में लंदन में और 1985 में न्यूयॉर्क में इन्होंने ये सारे एग्जीबिशंस लगाए थे। उन्होंने 1960 के दशक में 1960 के दशक में अपनी गुड़िया श्रृंखला के साथ जीवन में व्यावसायिक सफलता हासिल की थी। उनकी जो वेल नोन, जिसकी वजह से इन्हें जो सफलता मिली, काफ़ी इनका नाम हुआ था, वो गुड़िया श्रृंखला करके था, जिसमें इन्होंने एक डॉल को कई जगह बैठे हुए, कहीं गिरे हुए, कहीं किसी तरीके से इन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया है। इनके चित्रों की साइज़ बहुत बड़े हुआ करते थे, जो बाद में दुर्गा श्रृंखला के बाद आई थी। इनकी एक दुर्गा श्रृंखला भी थी जो कि 1960 के दशक में बनाया था। 1980 के दशक में भट्टाचार्य ने अतीत के एक महान कलाकार राम किंकर बैज के जीवन पर एक उपन्यास के लिए चित्रित किया था। बंगाली उपन्यासकार समरेश बसु द्वारा लिखा गया उपन्यास लेखक की मृत्यु के कारण कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन पुस्तक के लिए भट्टाचार्य जी की कृतियाँ उनके कुछ सर्वश्रेष्ठ थीं। भट्टाचार्य जी अक्सर यथार्थवादी शैली में चित्रित करते थे। इनका जो चित्रण स्टाइल थी ये यथार्थवादी थी। मीन्स आप रियलिस्टिक जानते होंगे। सररियलिस्टिक तो अति यथार्थवाद हो जाएगा, और इनके कार्य जो थे वो रियलिस्टिक और सररियलिस्ट से रिलेटेड थे। इनकी जो शैली थी वो यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के बीच की थी। उन्होंने टैगोर, सत्यजीत रे और समरेश बसु के चित्रों को चित्रित किया था। धुंधले और गोरे चेहरे वाली इंदिरा गांधी का उनका चित्र उनकी हत्या के बाद चित्रित किया था। उन्होंने नक्सल आंदोलन और वेश्याओं के चित्रों के समूह के बारे में भी कई श्रृंखलाओं का निर्माण किया। विकास ने भारत की चित्रकारों के एक मेजबान को प्रेरित किया था, जिसमें बंगाल की एक यथार्थवादी चित्रकार संजय भट्टाचार्य भी शामिल थे। विकास भट्टाचार्य की शैली के बारे में बात करते हैं। विकास भट्टाचार्य को भारतीय कला में एक बार फिर से यथार्थवाद लाने का श्रेय दिया जाता है। जब भारत में कलाकार आंकड़ों में विरूपण और अमूर्तता की ओर अधिक झुकाव कर रहे थे, शहर और इसके लोगों को यह बताने के अलावा कि भट्टाचार्य एक कुशल चित्रकार थे, यथार्थवाद भट्टाचार्य जी का था। उनके तैल चित्रों में एक महिला के चिलमन या त्वचा की गुणवत्ता का सटीक चित्रण हो सकता है। उन्होंने प्रकाश में गुणवत्ता को पर कब्जा करने में महारत हासिल की थी। भट्टाचार्य ने अपने चित्रों में एक गूढ़ गुण प्राप्त किया, जो दृश्य से लेकर अवचेतन तक कई स्तरों पर काम करता है। विषय वस्तु में महिला रूप और सभी उम्र की स्थितियों के लोग, बूढ़े और महिलाएं, घरेलू बच्चे मदद के लिए चित्रण में शामिल थे। वह नाटक को ऊंचा करने के लिए पात्रों के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में एक प्रामाणिक मील का पत्थर बनाने की क्षमता रखते थे। विकेश सर्पिलवादियों से गहरे प्रभावित थे और कहा कि सल्वाडोर डाली उनके पसंदीदा चित्रकार थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब अगर सल्वाडोर डाली उनके पसंदीदा चित्रकार थे तो सररियलिज्म का उनके ऊपर प्रभाव ऑलरेडी हो जाता है। उनके चित्रों पे सररियलिज्म का आप प्रभाव भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके बात करते हैं। 2000 में भट्टाचार्य को एक लकवाग्रस्त स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसने उनका जो शरीर था वो लकवा मार दिया और पेंट करने में असमर्थ हो गए। लंबी बीमारी के बाद 18 दिसंबर 2006 को कोलकाता में नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया था। वह अपनी पत्नी पार्वती और एक बेटे और एक बेटी से थे। ठीक है, गैलरी इनके जो गैलरीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनके चित्रों में निम्नलिखित उनके चित्र कुछ
दीर्घाओं में है, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संग्रहालय चंडीगढ़, भारत भवन इत्यादि में इनकी चित्र संग्रहित किए गए हैं। इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में देखते हैं। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अवार्ड कोलकाता 1962, राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला एकेडमी नई दिल्ली 1971, बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता, नेशनल अवार्ड ललित कला एकेडमी नई दिल्ली 1972, बंगा रत्न 1987, पद्मश्री 1988, शिरोमणि पुरस्कार 1985, निवेदिता पुरस्कार रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम पुरस्कार 1990 में, और ललित कला एकेडमी फेलोशिप 2003 में इन्हें प्रदान किया था। तो ये हो गया विकास भट्टाचार्य के जीवन के बारे में। अब हम इनके चित्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। एक बार विकास भट्टाचार्य के चित्रों को आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे विकास भट्टाचार्य की गुड़िया सीरीज़, तो ये उनके एक गुड़िया सीरीज़ का एक चित्र है जो कि इन्होंने 1971 में ऑयल ऑन कैनवस बनाया था। इसी तरीके से इनकी पूरी गुड़िया सीरीज़ जो थी, डॉल सीरीज़ जो थी, वो इन्होंने बनाया था। इनके जो चित्र आप देख सकते हैं, किसे रियलिस्टिक की तरफ आप बिल्कुल, ये डॉल है और बिल्कुल ये डॉल बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में किसी ने डॉल का फिगर रख दिया हो। बैकग्राउंड किस तरीके से है आप देख सकते हो। कहीं ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इस पेंटिंग का टॉपिक है द डॉल इन द लेन। ये लेन में इन्होंने गिरे हुए दिखाया है। डॉल पे लाइट और डार्कनेस का इन्होंने बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है। इनके चित्रों में आप रियलिस्टिक, जैसे वेस्टर्न आर्टिस्टों के, कलाकारों के चित्रों को आप देख सकते हैं, वैसे ही इनके चित्रों में भी कुछ चित्र जो प्रकाश, लाइट का, इन्होंने जो डार्कनेस और लाइटनेस का इम्पैक्ट दिखाने का प्रयास किया है, बहुत ही सुंदर होता था। आप इनके चित्रों को देख के वेस्टर्न आर्टिस्टों के बारे में, जैसे कि वो लोग रियलिस्टिक काम करते थे, फोल्ड्स दिखाते थे कपड़ों के और बैकग्राउंड दिखाते थे, उनको सारा कुछ रियलिस्टिक होता था, उसी तरीके से विकास भट्टाचार्य के चित्रों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विकास भट्टाचार्य का ये चित्र है एक शी एंड द मॉर्निंग, 1974 का ये चित्र है विकास भट्टाचार्य का। ये है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक मदर है जो फीड करा रही है अपने बच्चे को, और किस तरीके से इन्होंने अपने चित्र में जो लेडी है इसको लाइट एंड डार्क में, ब्लू के टोन में, डार्क टोन में रखा है, ब्लैक एंड वाइट में ही सारी चीज़ें हैं, और जो बेबी है एक, वो बिल्कुल रियलिस्टिक कलर्स में इन्होंने दिखाने का अपने चित्रों में प्रयास किया है। और लाइट और जो विंडो से लाइट्स आ रही हैं उसका भी इनके चित्र में आप बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देख सकते हो। ऐसा आप फील करोगे कि जैसे ये रियल में रखा हुआ है, और इनके कपड़ों के फोल्ड्स भी बहुत ही सुंदर हैं इस वाले चित्र में। नेक्स्ट है विकास भट्टाचार्य का, ये है डाइटी। डाइटी करते हुए मीन्स आप पूजन करते हुए चित्र दिखाया है। इसमें स्मोक है जो पूजा का स्मोक होता है। बंगाली साड़ी पहने हुए लेडी को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। लेडी को इन्होंने ब्लैक एंड वाइट फेस कर दिया है इन्होंने, और आप इसमें अब एक अति यथार्थवाद का पुट देख सकते हैं। सररियलिज्म जैसे हो सकता है, क्योंकि रियलिस्टिक बिल्कुल हम नहीं मान सकते यहाँ पे, क्योंकि रियलिस्टिक होता तो फेस ब्लैक एंड वाइट कभी नहीं होता। तो इस तरीके से इन्होंने जो यहाँ पे रियलिस्टिक और सररियलिस्टिक का यहाँ पे एक अपना प्रयोग किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ करने वाली है। जो कि इनके विकास भट्टाचार्य की पेंटिंग्स का टेक्निक था, बहुत ही सुंदर था। लाइट एंड डार्क भी आप देख सकते हो। लीव्स कैसे बिल्कुल यहाँ पे जैसे डाइटी है तो पूजा करते हुए, तो यहाँ पे इन्होंने केले का प्लांट्स को दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने दिखाया है लाइट्स को कितना सुंदर दिखाया है, जो धुंध निकल रही है यहाँ से। जो बंगाली में जो पूजा पाठ करते हैं तो नारियल के जूट को उसमें जलाते हैं और धुआं निकलता है, उस तरीके से इन्होंने बहुत ही सुंदर अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया। कपड़े के फोल्ड्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं इनके चित्र में। नेक्स्ट है इनका ये भी चित्र है अनटाइटल्ड टेम्पल विजिट, 1987 का है ये।
विकास भट्टाचार्य का, जो कि आप देख सकते हैं इन्होंने बेल्स का कैसे प्रयोग किया है। वाटर है, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी जैसे हमारे यहाँ गंगा स्नान होता है वैसे किसी स्नान का इन्होंने जिक्र करा है अपनी इस पेंटिंग में। यथार्थवाद और अति यथार्थवाद दोनों का पुट इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है ये, रियलिस्टिक और सररियलिज्म का। नेक्स्ट है ये आप अनटाइटल्ड द विजिटर्स है। ये एक स्टूडियो का इन्होंने चित्र दिखाया है। यहाँ पर भी रियलिज्म और सररियलिज्म का इम्पैक्ट इस चित्र में भी देख सकते हैं आप। चीज़ें कैसे एक दूसरे के पास ओवर मर्ज हो रही हैं। टेबल जो गर्ल है इसके आँख में आ रही है और इसके जो चश्मे हैं इसको दिखाने का कैसा प्रयास किया इन्होंने। बहुत ही सररियलिज्म को दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे आर्टिस्ट स्टूडियो में चीज़ें बिखरी हुई फैली हुई उस तरीके से इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। बहुत ही सुंदर है ये चित्र, जो चित्र विकास भट्टाचार्य को फेमस करा सकती थी उस तरीके का चित्र ये है आपका सररियलिज्म पे आधारित विकास भट्टाचार्य का ये भी डॉल वाला सीरीज़ का ही एक चित्र है, जो कि देख सकते हैं आप सररियलिज्म में ही ये भी आप मान सकते हैं इस चित्र को भी। ये आप 1971 का है, तो ये डॉल श्रृंखला ही है एक तरह से देखेंगे तो। ये 80s के दशक में इन्होंने डॉल श्रृंखला बनाई थी, वो ही है। नेक्स्ट ये भी वही है, मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर पेस्टेड ऑन बोर्ड। ओके, ये वाला संतु एंड पेंसिलर ये टाइटल है इनका। विकास भट्टाचार्य का 1984 में इन्होंने ऑयल एंड कैनवस बनाया है। ये भी आप रियलिज्म और सररियलिज्म के बीच का चित्र है। इनके चित्र को देख के आप रियलिस्टिक का बिल्कुल मान सकते हैं। बहुत ही सुंदर कलर इन्होंने करा है, बिल्कुल ही वुडन जो तखत दिखाई है बिल्कुल वुडन तखत ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल में किसी ने पिक्चर लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हो। ये है विकास भट्टाचार्य का एक चित्र इवनिंग क्लास होने की वजह से इन्होंने जो लाइट दिखाने का प्रयास किया है, जैसे बैक डोर से लाइट आ रही है जो कि सारे स्टूडेंट्स के पीछे से लाइट दिखाने का प्रयास किया है। ऑयल एंड कैनवस ऑयल कलर का अलग ही इफेक्ट इनके चित्रों में दिख रहा है। इनके चित्रों में बंगाली फेसेस हैं, ये बंगाली फेसेस हैं, बंगाली जो कॉस्ट्यूम्स होते थे उस तरीके से ही चिल्ड्रंस ने यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पहन रखा है और क्लास लेते हुए दिखाया है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये भी। नेक्स्ट ये टाइटल है इसका नाइट बर्ड 1986। अब यहाँ पे विकास भट्टाचार्य के जो आप कपड़े के फोल्ड्स दिखाने का जो स्टाइल है वो देख सकते हैं। कपड़े का ट्रांसपेरेंसी देख के आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास भट्टाचार्य जी एक उम्दा कलाकार रहे हैं भारत के। नेक्स्ट अनटाइटल्ड 1994 का है ये चित्र। ये भी सररियलिज्म में ही आधारित है इनका ये चित्र। नेक्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ 1980, ठीक है, ये भी देखिए बहुत ही सुंदर चित्र है ये भी। नेक्स्ट दुर्गा इन द मॉर्निंग 1990। विकास भट्टाचार्य की जो टेक्निक है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही एक इन्होंने इस चित्र में भाव दिखाने का प्रयास किया। दुर्गा इनका टाइटल दिया है, दुर्गा इन द मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर चित्र है। इस चित्र में भी इनके जो बैक से विंडो से जो लाइट आ रही है वो भी आप बिल्कुल पिक्चर की तरह ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने पिक्चर ले लिया हो। बहुत ही सुंदर दिखाने का प्रयास किया है। ये द न्यूड करके है इनका 1997 का। ये सररियलिज्म पे ही आधारित है इनका ये वाला फिगर। आप देख सकते हैं ऑयल कलर से बॉडी के इफ़ेक्ट को दिखाने का प्रयास जो विकास भट्टाचार्य जी का है बहुत ही सुंदर है। विकास भट्टाचार्य का जो सिग्नेचर है आप देख सकते हैं, विकास लिखा हुआ है 97 विकास। ओके, अनटाइटल्ड ये भी है 1978 का चित्र। एक तरह से ये फ्लड का दृश्य है जिसमें चीज़ें फ्लो हो रही हैं, पानी पे सब कुछ है और यहाँ पे जो
मैन फिगर्स हैं, इनको एक तरह से जीने से ट्रांसपेरेंट कपड़े से ढके हुए दिखाया है। बहुत ही सुंदर है चित्र, सररियलिज्म पे आधारित ये भी चित्र आप मान सकते हैं विकास भट्टाचार्य। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय सररियलिज्म कलाकार, तो विकास भट्टाचार्य जी अनडाउटली आप टिक कर सकते हैं, विकास भट्टाचार्य जी। इंडियन, टाइटल इंडियन, ये प्रिंट है इनका, विकास भट्टाचार्य जी का। नेक्स्ट, ये भी पेंटिंग है, इंडियन डेट्स एंड साइंड 1972 का। रूफ टॉप, ये इनका जो चित्र है ये सररियलिज्म और रियलिज्म से हटके थोड़ा सा इन्होंने क्यूबिज्म फॉर्म में दिखाने का प्रयास किया है। वैसे भी क्यूबिज्म में भी इन्होंने एक छोटे से बस्ती को दिखाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। जो आप नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ों को देखते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रयोग किया है यहाँ पे इन्होंने। विकास भट्टाचार्य के एक और चित्र टेक्निक आप देख सकते हैं, ये फादर एंड सन टाइटल है जो 1993 का है। जब 1993 के दशक में इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो है बिल्कुल ही रियलिस्टिक, और बॉडी को भी इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयास किया। बाहर का सीन होने के वजह से इन्होंने बाहर की लाइट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। ये है एक डॉल श्रृंखला का इनका एक और चित्र, जो कि डॉल है, नीचे 2-3 डॉल गिरी हुई हैं, ऊपर से एक लेडी ऐसा लग रहा है जैसे झांक रही है। तो सररियलिज्म जो डॉल श्रृंखला थी, क्वेश्चन ये आ सकता है कि डॉल श्रृंखला किस शैली का चित्र था विकास भट्टाचार्य जी का, तो सररियलिज्म ही था। यहाँ पे भी सररियलिज्म आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये है इनका ऑयल एंड कैनवस रूफ टॉप 1964 टू 1972, ठीक है। ये रूफ टॉप इन्होंने बनाया है, जो कि पिछला मैंने दिखाया था ये वाला, वैसा ही ये भी सीरीज़ का है, ये रूफ टॉप विकास भट्टाचार्य जी का। तो फ्रेंड्स, ये हो गया विकास भट्टाचार्य जी की पेंटिंग्स का डिस्कशन। आपको कैसी लगी ये वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।